जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करते हैं साइकोलॉजिकल के डे 2 की, यानी कि साइकोलॉजिकल के ओरल पार्ट की। ये भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन सेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पीएमएस इंटरव्यू। 2 माह का सेशन होगा और ये तमाम डिटेल्स आपको मेरे पेज पे CSS/PMS इंग्लिश विद मोहम्मद उमैर अख्तर, ठीक है। दिस इज़ माई पेज ऑन द फेसबुक, यू कैन फॉलो दिस पेज। तो यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी मौजूदा सेशंस की। सो आई एम प्लानिंग अ सेशन फॉर द होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू पार्ट ऑफ द PMS कैंडिडेट्स। दिस सेशन विल कंप्राइज 2 months। तो चलें बात करते हैं ओरल पार्ट की, जो कि साइकोलॉजिकल का जिसको कहा जाता है डे 2, या उसको हम कहते हैं ओरल पार्ट। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओरल पार्ट साइकोलॉजिकल का जो ओरल पार्ट है ये कंसिस्ट करता है कुछ एक्टिविटीज़ पे। सबसे पहली जो इसकी एक्टिविटी होती है वो होती है ग्रुप डिस्कशन। कंपोनेंट नंबर 20 का होता है एक्सटेम्पोरे स्पीच, और कंपोनेंट नंबर 3 इसका है इंटरव्यू विद साइकोलॉजिकल पैनल। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पोरे स्पीच और इंटरव्यू विद द साइकोलॉजिकल पैनल। होगा क्या, जिस दिन आपका ओरल डे होगा उस दिन आपने फॉर्मल ड्रेसिंग में आना है। ड्रेसिंग कैसे करनी है वो उस पर अलग एक वीडियो मैं आपको बना के शेयर कर दूंगा। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग में आना है। आप तमाम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं उस दिन के लिए जितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो वो तमाम कैंडिडेट्स एक बड़े हॉल में आप लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद आपकी ग्रुपिंग होगी डिफरेंट रूम्स के अंदर। हर रूम के अंदर 10 कैंडिडेट्स। तो जब आप रूम में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट चेयर्स होंगी और उन चेयर्स के ऊपर आपका सीरियल नंबर विद रोल नंबर लिखा होगा। तो वहाँ पे आपने उन चेयर्स पे जाके बैठ जाना है। तो वहाँ पे आपका जो सबसे पहला टास्क होगा वो होगा ग्रुप डिस्कशन का टास्क। जहाँ पे आप बैठेंगे वो एक इस तरह लाइन में चेयर्स होंगी, तो आप उन चेयर्स के ऊपर आके बैठ जाएंगे। सामने आपके पैनल बैठा होगा और उस पैनल को आपने इग्नोर करना है ग्रुप डिस्कशन के दौरान। आपने बार बार पैनल को नहीं देखना। आप जिस ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहे हैं आपने उस ग्रुप में ही अपनी पार्टिसिपेशन करनी है। होगा क्या कि जो पैनल होगा आपके सामने वो आपको एक टॉपिक देगा। 2 बार यूजुअली वो टॉपिक रिपीट किया जाता है कि सपोज द टॉपिक कैन बी डिस्कस द इंक्रीजिंग issues of population explosion in Pakistan. Discuss the increasing issues of population explosion in Pakistan. Suppose ये टॉपिक आपको मिला। तो जब ये टॉपिक मिलेगा तो आप जितने भी 10 कैंडिडेट्स होंगे कोशिश करना है कि आप टॉपिक को खुद ओपन करें। अगर आप ओपन करते हैं उस टॉपिक को, आप बोलते हैं और साथ कोई और भी बोल पड़ता है, तो कोशिश करेंगे आप उसको टर्न दें। आपने दूसरों से बारी खींचनी नहीं है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में आपने अपना डोमिनेंट हाथ नहीं रखना दूसरों पे कि बाकी सारे चुप करके बैठे हैं और आप ही बोल रहे हैं, वो नेगेटिव जाता है। सपोज़ कि मैं कैंडिडेट हूँ, बोला गया टॉपिक बोला गया कि एनालाइज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। तो सपोज़ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगा, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर अख्तर and topic on which we are going to discuss is the impacts of the population explosion in Pakistan.
उसके बाद मैं फॉर्मली तौर पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा और मैं डिस्कशन करते हुए ग्रुप के मेंबर्स को देखूँगा। मैं पैनल को नहीं देखूँगा, मैं ग्रुप के मेंबरान को देखता रहूँगा और मैं कुछ नेसेसरी जेस्चर्स भी करूँगा। जेस्चर्स ज़्यादा भी नहीं करने आपने कि हाथ इधर उधर जा रहे हों, और ज़्यादा अथॉरिटेटिव टोन में नहीं बोलना, इंतहाई पोलाइट टोन में, इंतहाई रीज़नेबल वे में और जेंटलमैन मैनर्स में आपने बोलना है। तो मैं जब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट, बड़ी हद 1.25 मिनट तक बोलूँ बस। उसके बाद मैं खामोश हो जाऊँ, फिर कोई दूसरा बंदा बोले। ऐसा नहीं करना कि मैं 6 मिनट में बोलता जा रहा हूँ। तो 1 से 1.25 मिनट बोलना है, उसके बाद दूसरे को टर्न देनी है। तो अगर मैंने टॉपिक ओपन अप किया, साथ दूसरा भी बोल पड़ता है, तो मैं उसको टर्न दूंगा कि प्लीज़ यू मे स्टार्ट, कि आप स्टार्ट कर दें। तो ये एक जेंटलमैन स्पिरिट है कि आप अगर 2 कैंडिडेट्स बोलते हैं तो आप दूसरे को टर्न दे दें, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट कंसीडर होता है। अगर आपने ओपन अप नहीं किया, सपोज़ कि आपने टॉपिक आपने ओपन नहीं किया, तो कोशिश करेंगे 3 या 4 नंबर पे आप पार्टिसिपेट करें, आखिर में ना जाएं, कोशिश ये करें। कोई इतना फ़र्क वैसे नहीं पड़ता, जो बंदा ओपन अप करता है तो उसका थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। या तो आप ओपन अप करें, या फिर आप 3-4 नंबर पे पार्टिसिपेट करें, या फिर आप आखिर में कंक्लूड करें। जो फिर जब आप आखिर में कंक्लूड करते हैं तो आपने थोड़ा सा अहम पॉइंट्स को सम अप करना है और अपनी कोई एक नई ऐसी बात करनी है जो कि तमाम मेंबरान में से किसी ने बात ना की हो उस टॉपिक पे। तो या तो आप ओपन करें, 1-1.25 मिनट बोलें, या तो आप 3rd-4th पे बोलें और अपनी टर्न लें और 1-1.25 मिनट बोलें, फिर दूसरे को बोलने का मौका दें, या आप आखिर में कंक्लूड करें। और जब आप कंक्लूड करें तो पहले 30 सेकंड्स आप तमाम लोगों की बातें कंक्लूड करें कि ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, इस पे माई टेक ऑन दिस इशू इज़ दिस। तो फिर अपनी बात दें और बड़ी डिफरेंट सी बात करें और ऐसी बात करें जो कि अभी तक किसी ग्रुप के मेंबर ने डिस्कस ना की हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने तमाम ने अपनी टर्न्स ले ली। कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा होगा जो शाय होगा, कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है ग्रुप में जो बेचारे से बोला नहीं जा रहा होता। तो जो बच्चा उसको असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसका बड़ा पॉजिटिव इमेज जाना है। कि सपोज़ हम तमाम ने टर्न ले ली, तो एक बच्चा है उससे बोला नहीं जा रहा, तो मैं आगे बढ़ के कहूँगा कि वी शुड ऑल्सो टेक द व्यूज़ ऑफ आवर कोलीग एज वेल। फ्रेंड नहीं कहना, कोलीग कहना है। वी शुड ऑल्सो टेक द व्यूज़ ऑफ आवर कोलीग एज वेल। तो उनकी तरफ इशारा करना है, तो उसको भी आपने इनकरेज करना है जो नहीं बोल पा रहा। ये बहुत पॉजिटिव साइन जाएगा। उस बेचारे को दबा के नहीं रखना आपने, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने तमाम ग्रुप्स के मेंबरान ने पार्टिसिपेट कर लिया, अभी भी टाइम मौजूद है। यूजुअली 20 मिनट होते हैं डिस्कशन के लिए, तो अभी भी आप तमाम ने पार्टिसिपेट कर लिया, अभी भी सपोज़ 5-6 मिनट हैं। तो सपोज़ अगर मैं एक बार बोल चुका हूँ तो मैं दोबारा भी बोल सकता हूँ, लेकिन तब जब तमाम पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो तमाम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अभी टाइम मौजूद है 5-6 मिनट। तो फिर साइलेंस से बेटर है कि फिर मैं दोबारा पार्टिसिपेट करूं और फिर मेरी पार्टिसिपेशन के बाद फिर कोई पार्टिसिपेट करे। यानी कि आप 2-2 टर्न्स भी ले सकते हैं अगर टाइम बचा हुआ है तो। अगर टाइम नहीं बचा तो समटाइम्स होता है कि टाइम बच जाता है, समटाइम्स बारी भी नहीं आती किसी की। तो आपने कोशिश करनी है कि दूसरों की तमाम की बारी आए, और अगर तमाम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो अभी भी टाइम मौजूद होता है तो आप पार्टिसिपेट करें। और अगर कोई बच्चा डाउन जा रहा है तो उसको मज़ीद डाउन ना करें, उसको एनकरेज करें। पैनल सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, वहाँ पे बॉसी एटीट्यूड, वहाँ पे डोमिनेटिंग एटीट्यूड, वहाँ पे बहस में चले जाना, वहाँ पे पर्सनल में चले जाना, वहाँ पे ईगोज़ में चले जाना, वहाँ पे लाउड हो जाना, वहाँ पे इल मैनर्ड हो जाना, इंतहाई नेगेटिव 3 इंप्रेशन क्रिएट करता है उस कैंडिडेट का, इंतहाई नेगेटिव इंप्रेशन। आपने बारी स्नैच नहीं करनी, आराम से अपनी बारी लेनी है, बात करनी है, और जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसको सुनना है। पैनल को नहीं घूरते रहना, उसको सुनना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। और अगर वो बेचारा लेस कॉन्फिडेंट है तो उसको जेस्चर्स को इस तरह के देंगे बेचारा वो कॉन्फिडेंट हो जाए। तो एवरीथिंग इज़ बीइंग नोटेड। तो आपने एक टीम मैन स्पिरिट का आपने वहाँ पे मुजाहिरा करना है कि अ पर्सन हु हैज़ द टीम वर्क एबिलिटीज़, वो ना सिर्फ खुद अच्छी पार्टिसिपेशन करता है बल्कि दूसरों को भी पार्टिसिपेशन का मौका देता है, और साथ साथ दूसरों को एनकरेज भी करता है अगर कोई टीम मेंबर डाउन जा रहा है तो इन तमाम चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है ग्रुप डिस्कशन में। जब ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी तो उसके बाद आपकी स्पीच होगी एक्सटेम्परे स्पीच, जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीच।
होगा क्या कि ग्रुप डिस्कशन होगी, तमाम लोग अब बैठे हैं, तो वन बाय वन वो कैंडिडेट को बुलाएंगे। सपोज़ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा सबसे नंबर पहले है, तो वो रैंडमली नहीं बुलाएंगे, जिस तरह वो सीक्वेंस में बैठे हुए हैं कि जिसका रोल नंबर पहले है, जिसका रोल नंबर बाद में है, तो उस सीक्वेंस में बुलाएंगे। तो सपोज़ दे कॉल मी, तो मैं जाऊंगा, वहाँ पे एक बाउल पड़ा होगा उनकी टेबल पे, उस बाउल के अंदर कई सारी पर्चियाँ मौजूद होंगी, उस एक पर्ची को मैंने पिकअप कर लेना है। तो मेरे हाथ में जो भी पर्ची आ गई, आपने ये नहीं करना कि पर्चियाँ चेंज कर रहे हैं बार बार, जो पर्ची आ गई उस पर्ची को आप लेके बाहर चले जाएंगे। उस पर्ची को जब आप ओपन करेंगे तो उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा होगा, सपोज द इम्पैक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन, सपोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सपोज the issues of ethnicity in Pakistan, suppose the issues of global warming in Pakistan, suppose the Russian-Ukraine crisis, suppose the hybrid warfare in Pakistan, suppose impacts of the social media, any topic, that can be any topic. आपको 2 मिनट्स आपके पास होंगे, आपको वो पेंसिल भी प्रोवाइड करेंगे, एक पेज भी प्रोवाइड करेंगे, बाहर जाके आप अगर कोई नोट्स उसके ऊपर बनाना चाहते हैं, 2 मिनट का टाइम आपके पास है, तो आपने उस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट्स के नोट बना लेने हैं, जो भी टॉपिक आपको स्पीच के लिए दिया जाएगा, कोई पॉइंट्स वगैरह लिख लेने हैं। 2 मिनट बाद आपने वहाँ पे आ जाना है, और जब 2 मिनट होंगे तो वो बेल करेंगे, आपने वहाँ पे चले जाना है। तो वहाँ पे जाके आपने स्पीच करनी है उस टॉपिक पे, यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। और वो भी आपका रुख पैनल की तरफ नहीं होगा, आपका रुख मेम्बरान, जो आपके ग्रुप मेम्बरान हैं उनकी तरफ होगा। तो आपने उनको एड्रेस करना है, और एड्रेस करते हुए आपने कंप्लीट 2 मिनट स्पीच करनी है उस टॉपिक पे, और बहुत तेज़ी से नहीं बोलना, बहुत फास्टली नहीं बोलना, बार बार सोचना नहीं है, एक अच्छे धीमे अंदाज में। इस तरह भी आपने स्पीच नहीं करनी कि जिस तरह आगे कोई 60,000 लोगों का मजमा बैठा हो, जिस तरह 8-10 लोग हैं, जो टून होती है, जो एक पॉजिटिव टून होती है, एक अच्छे मैनर्स के अंदर रहते हुए आपने उस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट की एक स्पीच करनी है, 2 मिनट बोलना है उसके ऊपर, विद इस तरह बोलना है कि वो अगले बंदे समझ भी सकें, और विद नेसेसरी पॉजेज़ आपने बोलना है। अच्छा, समटाइम्स वक्त का अंदाज़ा नहीं होता कि 2 मिनट हो जाते हैं और आपने अपनी टॉपिक कंप्लीट नहीं किया होता, या समटाइम्स 2 मिनट से पहले आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो उन केसेस में क्या करना चाहिए? अगर आप बोल रहे हैं और आप बोलते जा रहे हैं और आपको पता नहीं चला कि 2 मिनट्स ओवर हो गए हैं, अभी भी आप बोल रहे हैं, तो दे विल रिंग द बेल कि 2 मिनट्स आर ओवर। उस वक्त आपने अपने टॉपिक को जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देना है। बस जब बेल बजे तो आपने अगले 2-3-4 सेकंड्स में टॉपिक वाइंड अप कर देना है। ऐसा नहीं करना कि वो बेल बजा रहे हैं और आप अभी स्पीच कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो बेल बजा रहे हैं, फिर आप अभी स्पीच अपनी कंटिन्यू रख रहे हैं कि मैं टॉपिक अपना कंप्लीट करूँ। तो जैसे वो बेल रिंग करें, तो जो पैनल होगा उसके पास बेल होगी, ठीक है, तो वो रिंग करेगा। अगर जब बेल रिंग हो, आपने उस रिंग के बाद 4-5 सेकंड्स में टॉपिक वाइंड अप करके आराम से अपनी सीट पे बैठ जाना है। अगर आपने अब बोल रहे हैं और 2 मिनट होने से पहले आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, सपोज़ कि 1.5 मिनट में आपका टॉपिक ख़त्म हो गया और आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ रहे, ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो आपने खामोश नहीं होना, ब्लैंक नहीं हो जाना वहाँ पे। ऐसा ना हो कि वो 2 मिनट बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 मिनट बोला तो 1 मिनट वो बैठे रहेंगे, आप खामोश खड़े रहें, जो करें वो आपको 2 मिनट पूरे देंगे। तो सपोज़ कि आपने 1.5 मिनट में अपनी स्पीच ख़त्म कर ली, तो आधा जो मिनट है वो आप ब्लैंक खड़े हुए, बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन, बहुत ही नेगेटिव, और बंदा फ़ौरन डाउन चला जाता है। तो आपने बोलते रहना है, फिर कोई नया पॉइंट उठा लेना है, फिर कोई नया पॉइंट उठा लेना है। तो इस तरह से अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखना है। 2 मिनट्स की एक्सटेम्परेरी स्पीच होगी आपकी। उसके बाद आप तमाम लोग दोबारा मेन हॉल में चले जाएंगे, वहाँ पे आप रिलैक्स करें, पानी शानी पिएं, फिर 1 बाय 1 वो कैंडिडेट को बुलाएंगे और 1-on-1 इंटरव्यू होगा विद द साइकोलॉजिकल पैनल। साइकोलॉजिकल पैनल में 3 बंदे होते हैं। एक बंदा कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, सम केसेस में 4 भी होते हैं। एक बंदा कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपकी एंग्जाइटी लेवल, आपका एक्सप्रेशंस, आपके बोलने का अंदाज़, ही इज़ कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग यू। और समटाइम्स वो भी क्वेश्चन करता है, समटाइम्स सिर्फ 2 पैनल सवाल करते हैं, एक ऑब्जर्व कर रहा होता है, समटाइम 3 पैनल
मेंबर सवाल करते हैं, एक ऑब्जर्व कर रहा होता है, समटाइम तीनों सवाल करते हैं। तो सिचुएशन कैन वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट और फ्रॉम पैनल टू पैनल। साइकोलॉजिकल में आपसे जो सवाल होंगे कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। दैट विल बी द क्वेश्चंस प्योरली टू जज योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू अबाउट एनी रिस्पॉन्स दैट यू हैड गिवन इन द रिटन पार्ट, कि जो ओरल से पहले साइकोलॉजिकल का रिटन पार्ट था, कि जिसमें आपने, जिस पे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, कि जिसमें आपने सेंटेंसेस लिखे। सपोज़ के सेंटेंसेस में आपने कोई एक अजीब सा रिस्पॉन्स दे दिया, कि सपोज़ आई टेल, आपने लिख दिया लाइज जल्दी में, तो वहाँ पे वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि वाई डू यू टेल लाइज। या आपने कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि जहाँ पे रिस्पॉन्स कंसिस्टेंसी नहीं थी, कि एक सेंटेंस में कोई बात की, अगले सेंटेंस में कोई बात की, तो वहाँ से वो सवाल कर सकते हैं। आपके परफॉर्मर में से सवाल कर सकते हैं, आपकी फैमिली में से सवाल कर सकते हैं, आपके सिबलिंग्स में से सवाल कर सकते हैं। इवन वो ये भी सवाल कर सकते हैं कि आज की जो ग्रुप एक्टिविटीज़ थी और एक्सटेम्पररी स्पीच थी, आप ख़ुद को कहाँ रेट करते हैं। तो अगर वो ये सवाल करेंगे आप ख़ुद को कहाँ रेट करते हैं, आपने अपने आप को टॉप पोजीशन पे नहीं रेट करना कि मेरी आई थिंक माई परफॉर्मेंस वाज बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपने अपने आप को दूसरे तीसरे नंबर पे रखना है, थर्ड, सेकंड, थर्ड या मैक्सिमम फोर्थ, इससे नीचे नहीं जाना। और वो एट टाइम्स ये भी पूछ सकते हैं कि आपके मुताबिक किस बंदे की परफॉर्मेंस, अगर आपकी बेस्ट नहीं थी तो किस बंदे की थी। तो जो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आपने बता देना है कि कैंडिडेट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, या कैंडिडेट एट नंबर 3 या कैंडिडेट एट नंबर 10, ही वाज परफॉर्मिंग बेस्ट। और वो पूछ भी सकते हैं आपकी उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक करने के लिए कि जो आपके साथ बैठा हुआ बंदा था उसने ग्रुप डिस्कशन में कौन सा पॉइंट रेज़ किया था, या जो लास्ट बंदा था उसका क्या पॉइंट था। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन को भी आपने गौर से करना है, ठीक है, ताकि वो अगर कुछ सवाल करें तो वो भी आप उनका रिस्पांस अच्छी तरह से दे सकें। इसके अलावा ऑल द क्वेश्चंस इन द साइकोलॉजिकल इंटरव्यू दैट विल स्पैन ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स। मतलब ये होगा आपका 20 मिनट्स की स्पीच, 20 मिनट्स का आपकी ग्रुप डिस्कशन, 2 मिनट्स की होगी आपकी स्पीच, और 20 से 25 मिनट तक आपका होगा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। And all the questions, like I remember the questions asked from me, they asked, I have done MPhil from NUST in biotechnology, immunology and virology. So I remember that they asked me about NUST. They asked me about the environment of the NUST. They asked me what sort of the changes that university brought into you. And इसके अलावा they had asked how often you visit your family, what are your hobbies, who is your favorite sportsman, and what if you are not allocated in the PMS, and do you have any plans B, is it good to have plans B, ठीक है। how you manage your anger, अगर आप एक फेल हो जाते हैं, how would you deal with your failure, are you a greedy person, आर यू अ वेरी पोलाइट पर्सन। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका नॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कि आर यू अ सोशल पर्सन, या आपका जो है कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है कि मतलब जो भी क्वेश्चन होगा कोई नॉलेज बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर ओन पर्सनैलिटी, ठीक है। दे कैन इवन आस्क यू सम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लाहौर, व्हाट आर द कल्चरल चेंजेस बिटवीन लाहौर एंड योर एरिया। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि नॉलेज बेस्ड नहीं होंगे। सो उसका तरीकाकार ये है कि आप मॉक्स दें, मैक्सिमम एक्सटेम्पररी स्पीच की प्रैक्टिस करें, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करें और मॉक्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन की आप बैठ के प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, ताकि आपको बोलने का अंदाज़, आपको मैनर्स, आप ऐसा ना हो कि आपकी बारी है तो आप ब्लैंक हों, कांप रहे हों। आप स्पीच करते करते लोग जी या तो बहुत आगे निकल जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर ठीक है। तो इस तरह की आपने इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। और इस इंटरव्यू के आपने मॉक्स देने हैं, ठीक है, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स डिफरेंट लोगों को। और मैं भी अपना एक मॉक सेशन और प्रॉपर जनरल एक सेशन स्टार्ट करूँगा 2 मंथ्स का, कि जिसमें 1 माह मैं पूरी तैयारी कराऊंगा साइकोलॉजिकल की, और 1 माह मैं पूरी तैयारी कराऊंगा इंटरव्यू की, जो मेन इंटरव्यू होता है आपका। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है।
और कोई एक ऐसी बात नहीं करनी। आई रिमेंबर कि हमारे PMS में 2 स्टूडेंट्स थे, वो तैयारी नहीं करके आए होते कहीं से, तो वो इतना इल बिहेव कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन में कि मैं आई वाज एंड द होल पैनल वाज एस्टोनिश्ड एंड दे वर शाउटिंग एंड दे वर इवन क्रैकिंग जोक्स। और उनमें से तो एक बंदे ने फ्लो में आते हुए जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया था। उन दिनों में डैम बनाया जा रहा था जुडिशरी की मदद से, ठीक है, तो वो दौर था 2019 का। तो उसमें से एक बंदे ने जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया ग्रुप डिस्कशन में, और उसके बाद मेन इंटरव्यू में उससे पहला सवाल ही जुडिशरी पे हुआ था कि जेंटलमैन यू हैव मैनी इश्यूज़ विद द जुडिशरी। तो उसका जो बाद में हमने सुना 50 मिनट का उसका इंटरव्यू हुआ, उसको सही रगड़ा लगा उस पॉइंट पे, तो एंड ही वाज नॉट एलोकेटेड। सो आपने कोई इस तरह की अनोखी मुश्किलें नहीं छोड़ने की जो आपके लिए आगे जाके मुश्किल का बाइस बन जाए, कि पाकिस्तान के इदारों को, पर्सनल लोगों को जाकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेना, ठीक है, आपने डायरेक्ट नहीं जाना किसी बात पे, ठीक है, इनडायरेक्टली आपने एक थर्ड पार्टी एनालिसिस देना है, ठीक है, और आपने कोई इस तरह की जो वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होंगी। तो प्रैक्टिस से आपने अपनी पर्सनैलिटी को रिफ़ाइन करना है, ये बात ये जहन में रखिएगा। ठीक हो गया? तो मैक्सिमम जितना मैं इन वीडियोस में डिलीवर कर सकता था हैव डिलीवर्ड। तो बाकी दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स जो वांट टू सीक फर्दर गाइडेंस, ठीक है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 0332718717। और इसके अलावा आई विल मेक द वीडियो ऑन द मेन इंटरव्यू, तो आई गेस कि वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगेन आप तमाम लोगों के लिए बेस्ट विशेज़, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।